ये पेड़ पौधे और साधारण ये फल, ये पौधे, वृक्ष पौधे आदि ये तो हर जगह उगे रहते हैं, लेकिन चंदन के वृक्ष कोई हर जगह थोड़े उगे रहते हैं। ये उगते हैं, वो नहीं उगते हैं। तो कुसंग तो हर जगह पर मिल जाता है, कदम कदम के ऊपर कुसंग मिल जाता है, लेकिन सत्संग जो है किसी किसी भाग्यशाली प्राणी को बड़े भाग्यों से प्राप्त है। दुर्लभ तत्व है, दुर्लभ वस्तु है। सुखदारा और लक्ष्मी पापी के भी सत्संग और हरि कथा तुलसी दुर्लभ, दोनों वस्तुएं बड़ी दुर्लभ है। एक नर्तन को प्राप्त करना और दूसरा नर्तन के अंदर किसी भगवदा अनुरागी का संग, महापुरुष का जीवन के अंदर संग मिल जाना। और अगर बचपन में ही किसी भगवदा अनुरागी संत सतगुरु के प्रभाव से के कारण किसी प्राणी के जीवन के अंदर ठाकर जी के चरणों की प्रेमा भक्ति जागृत हो गई, फिर तो कहने ही क्या, ये तो बात ही कुछ और बन जाएगी। अगर बचपन से ही अगर उसका ये ठाकर जी के चरणों की प्रेमा भक्ति के संस्कार उसके जागृत हो गए, संसार से जुड़ने से पहले अगर ठाकर जी के साथ जुड़ गए, फिर तो रंग पक्का लग जाएगा है, और कश्ती किनारे लग जाएगी। और बीवी बाल बच्चे दोते पोते शादी विवाह होने के बाद ठाकर जी के साथ अगर तुम जुड़ने की कोशिश करोगे तो याद रखना नहीं जुड़ पाओगे। जो कच्चे घड़े को निशान लगा दिया जाता है, घड़ा टूटने तक वो निशान विद्यमान रहता है। छोटी उम्र में जो संस्कार बन जाते हैं वो किसी और प्रकार के होते हैं। और जो फिर संसार की वासना के आने से पहले अगर ईश्वर से जुड़े तो ऐसा रंग जीवन के अंदर चढ़ जाता है जो कभी उतरता है। और संसार की वासना के आने के बाद अगर ठाकर जी से जुड़ने का तुम प्रयत्न करोगे तो सच्चाई जीवन में कम होगी, दम और पाखंड ज्यादा आ जाएगा। जिस बर्तन में लहसुन घोला जाता है ना, लहसुन घोला जाता है ना, उसको तुम 1000 बार धो दो, उसमें से दुर्गंधी नहीं जाएगी, कभी नहीं जाएगी। जिस पात्र में दही जमाया गया है उस पात्र में अगर तुम दूध को रखोगे तो दूध फट जाता है। अच्छा हमें ये बतलाओ, जिस माचिस की तीली में सैलाब लगी हुई हो वो जलती है कभी? जानते हो तुम? नहीं तो हमें को जला कर बताओ। जिस माचिस की तीली में सैलाब लगी हुई होती है वो जलती नहीं है। और फिर तुम अगर रगड़ोगे ज्यादा जलाने के लिए तो मसाला तो झड़ जाएगा लेकिन वो जलेगी ही। तो जिस प्राणी की बुद्धि में संसार की वासना की सैलाब लग गई है एक बार, उस बुद्धि में ठाकर जी के प्रेम को प्रकाशित करने की योग्यता है। अच्छा तुम एक मोमबत्ती लो, मोमबत्ती को जलाने की तुम कोशिश करो, अगर तुम जलाओगे तो काफी देर तक उस माचिस की तीली को उसके पास रखना पड़ेगा तब जलेगी। और मोमबत्ती को जलाकर बुझा दो और तुम फिर माचिस आगे करो तो एकदम वो आग पकड़ लेगी। बुझी हुई मोमबत्ती एकदम आग पकड़ती है। और जिस मोमबत्ती को आग नहीं लगी है अगर उसको जलाने का तुम प्रयत्न करोगे तो मुश्किल से नहीं जलेगी। इसलिए छोटी अवस्था में, कुमार अवस्था में, बचपन की अवस्था में जीवन के अंदर सत्य के संस्कार आने चाहिए, ठाकुर जी की प्रीति के संस्कार आने चाहिए। ये लोगों में बड़ी गलत धारणा है कि भगवत नाम का सिमरन और भजन तो ये बुढ़ापे के जीवन है, ऐसा है। ये तो वृद्ध अवस्था का है। हम तुमसे पूछते हैं तुमने किसी लंबी यात्रा में जाना है, तुम्हें नई मॉडल की गाड़ी चाहिए, पुरानी मॉडल की, बताओ। नई मॉडल की चाहिए, पुरानी मॉडल? नई मॉडल की चाहिए। तो भगवत प्राप्ति की जो यात्रा है ये भी बहुत लंबी है, इसमें वृद्धावस्था नहीं चाहिए, पुरानी गाड़ी नहीं चाहिए, पुराने मॉडल की गाड़ी नहीं चाहिए।
इसमें नए मॉडल की गाड़ी, नए मॉडल की गाड़ी। जैसे लंबी यात्रा में पुरानी मॉडल की गाड़ी, बूढ़ी गाड़ी उपयोगी सिद्ध नहीं होती है, इसी तरीके से वृद्ध अवस्था में आत्म कल्याण की साधना जो है वो उपयोगी सिद्ध नहीं है। इतना तो सोचो, जब तुम संसार के काबिल नहीं रह जाओगे तब भगवान का काबिल कैसे बन पाओगे? बुढ़ापे में तो बहू के लिए बाजार से राशन, सब्जी, अखबार, दूध लाने से फुर्सती नहीं मिलेगी, और थोड़ा बहुत जो समय मिलेगा तो घर की चौकीदारी करो, बच्चों को खिलाओ। वो कहते हैं हम पिक्चर चलेगी दिखाते हैं, बैठो करो नखवारी। बुढ़ापे में कहां हो पाएगी आत्म कल्याण की साधना? बुढ़ापे में तो ये हालत होती है, मुंह पे लग जाएगा ताला, हाथ से छूट जाएगी जबकि माला, आंखों में पड़ जाएगा मोतियाबिंद का जाला, और नाक से बहने लगेगा सींग का नाला। ठीक बात है, गलत? दिवाली की जानते हो ऐसा ही होता। घर वाले कहेंगे इस बुढ़े का हो जाए मुंह काला, मरता नहीं है साला, इसने कर दिया हमारा दिवाला। बताओ ऐसी अवस्था में ठाकुर जी का भजन सिमरन कैसे बनता है? उस समय तो ये हालत हो जाएगी तेरी ऐसी हालत वृद्धा अवस्था आने में, बैठे बैठे थूकते रहोगे पास पड़ी पीक दानी में। कैसे करोगे भक्ति जब रहेगी नहीं शक्ति तेरी मुरझाई हुई जिंदगानी में? इसलिए भोगों से वैराग कर और प्रभु नाम से तो अनुराग कर, ईश्वर को मत भूल प्यारे बालापन और जाए। छोटी उम्र में जो सत्य के संस्कार बन जाते हैं, रूपियों में देखो ठाकर जी के प्रति आकर्षण छोटी छोटी अवस्था में बना, और अंत समय तक देखो घर ख्रिस्ती में रहती हुई भी उनकी दृष्टि पथ से ठाकर जी एक सेकंड के लिए भी ओझल नहीं थी, और संसार की वासना में आने के बाद उनको कन्हैया मिला हुआ होता तो बड़ी मुश्किल बात। तो छोटी उम्र में जो संस्कार बन जाते हैं वो अंत समय तक वो संस्कार जो है वो बने रहते हैं। इसलिए अपनी जवानी को समझाया करो, ए जवानी तू बड़ी मस्तानी, कुछ अगे गाकर तोशा के जवानी सड़ सड़ मुखियां की तरह तेरा भरोसा, मिल मुर्शिद कम कड़ ले अपना, हुन पकड़ बैठ कोई पूछा, संत दयालु तेरी ही हिल तेरे नाम कोई ना होशा। हमारे तत्वज्ञ ऋषि कहते हैं कि जीवन हमारा क्षण भंगुर है, पता नहीं किस परिस्थिति में किस समय इसका अंत हो जाना है, इसलिए बुढ़ापे और जवानी के भरोसे कोई नहीं है। बाल या अवस्था और कुमार अवस्था में आपको कल्याण की देखो, यही उपदेश जो है असुर बालकों को प्रहलाद दे रही है। कुमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भक्त बतानी है। इस मार्ग पर चलने के लिए कुमार अवस्था है। ठाकुर जी के पास जब तुम कुछ फूल ले जाओगे मुरझाया होगा या खिला होगा? खिलाओ फूल। ये उम्र जो है ये खिली हुई उम्र ठाकुर जी के मार्ग पर लगा। तो असुर बालकों को उपदेश देते हुए प्रहलाद कह रहे हैं कि जीवन क्षण भंगुर है। इसको बाल्यावस्था में कुमार अवस्था में ही सत्य के मार्ग का अनुगामी इस मानवीय जीवन को बनाना चाहिए। अनुभवी संतों की बाणी भी बड़ी मार्मिक होती है। तो वो कहते हैं गाफला यूं ही धूल चाटेगा, वो बुढ़ापे में खाक काटेगा, जो जवानी में बो नहीं सकता। बुढ़ापे में तो वही कुछ काटा जाता है जो कि जवानी और बाल्यावस्था में बोया जाता है। फिर तो बात मुश्किल हो जाती है। देखो रात को हमने आपको सुनाया था वो
जब तक पैसा गांठ में है, इसके बारे में भी आदि गुरु शंकराचार्य ने एक बड़ी सुंदर बात कही है। अगर आप बोलो तो सुना दें, सुना दें।